बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी किसान साथियों का, आप सभी मित्रों का वेदर अलर्ट चैनल पर। और मौसम में बदलाव नहीं आ रहा है, देश के कई राज्य सूखे बने हुए हैं और सुबह से लेकर शाम तक यही उम्मीद रहती है कि कोई बारिश हो जाए, बारिश के कोई ऐसे स्पेल आए जो फसलों को सूखने से बचाएं, तबाह होने से बचाएं। तो इसी उम्मीद के साथ किसान साथी रोज बारिश को लेकर इंतजार कर रहे हैं। बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। अगस्त का अहम महीना पूरी तरह सूखा बीत गया है। आपको बता दूं कि अल नीनो के चलते ये सब कुछ हो रहा है। अल नीनो पूरी तरह से दानव बना हुआ है और इसके चलते जो हवाएं हैं वो हवाएं भारत तक नहीं आ पा रही है। मानसून की हवाएं पूरी तरह से कमज़ोर है। मानसून की ट्रफ हिमालय के क्षेत्रों पर बनी हुई है। ऐसे में बारिश की कोई ज़्यादा संभावनाएं उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर नहीं दिखाई दे रही है, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के भी कई राज्यों पर मौसम में बदलाव आया है। सूखे के हालात भी दिखाई दिए हैं कई जगहों पर। तो ऐसे में अब उम्मीद है कि कब तक बारिश हो, कब तक कोई सिस्टम आए और देश में मौसम को बदले। आपको बता दूं कि इस समय राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र इस समय लगभग सूखते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गुजरात पूरा सूखा है। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर भी सूखे के हालात विकसित होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सूखे के हालात लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा महीना होने आया है और अभी तक बारिश उतनी ज़बरदस्त नहीं हुई है जिससे कि फसलों को राहत मिले। फिर बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा और सिस्टम बनेगा उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होगा, जिसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ भी देश के कई राज्यों पर होगी। तो चलिए बारिश की संभावनाओं की बात करते हैं। कहाँ पर कितनी बारिश होगी 31 अगस्त से लेकर 8-9 सितंबर तक किस तरह का मानसून प्रदर्शन देश भर में रहता है, इसके ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 31 अगस्त की। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से लगभग हम देखें तो पर्वतीय क्षेत्रों में फिलहाल कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है लेकिन वो ऊपर की ओर निकल रहा है। इसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों पर इतना प्रभाव नहीं है अभी और बारिश की संभावना भी पर्वतीय क्षेत्रों पर नहीं दिखाई दे रही। हालांकि कुछ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां मुंबई से लेकर ये जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है यहाँ पर आपको दिखाई दे सकती है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं, इस क्षेत्र में बारिश के आसार बन सकते हैं। आपके देख पाएंगे कि कुछ इलाकों में लाइट टू मॉडरेट। इसके अलावा आप देखते हैं ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ का ये क्षेत्र, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है, कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम। इसके अलावा मानसून की ट्रफ है तो मानसून की ट्रफ के अकॉर्डिंग भी बारिश की गतिविधियाँ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी देखने को मिलेगी आपको। साथ ही साथ कुछ अरबियन सी की नमी वाली हवाएं आएगी तो गुजरात के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर हो सकती है। बाकी दक्षिण भारत के ज़्यादातर इलाकों में आप देख सकते हैं बादलों की गर्जना के साथ व्यापक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। केरल से लेकर तमिलनाडु तक बारिश के आसार काफ़ी ज़बरदस्त है। ये जो क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये जो एरियाज़ होगा, ये एरियाज़ बारिश के लिए प्रभावित होगा। यहाँ पर पश्चिमी तटों पर काफ़ी अच्छी बारिश होने के संकेत हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। बंगाल की खाड़ी से इस तरह की हवाएं लगातार मिलेगी। अरबियन सी से भी हवाएं काफ़ी ज़बरदस्त है। इस समय अरब सागर और उससे सटे हुए हिंद महासागर का क्षेत्र पूरी तरह से सक्रिय है। तो ऐसे में यहाँ पर बारिश को लेकर काफ़ी उचित हम कह सकते हैं कि परिस्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही है। आगे 1 सितंबर से ही मौसम में बदलाव रहेगा। 1 सितंबर को दक्षिण भारत के कई राज्यों पर ज़बरदस्त बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है और निम्न दबाव का क्षेत्र अनुमान संभावना है कि दक्षिण भारत को तो प्रभावित करेगा। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया के भी कई राज्यों पर ज़बरदस्त बारिश देगा। लगभग बारिश की गतिविधियाँ आप देख सकते हैं मुंबई पर बढ़ती हुई नजर आएगी। मुंबई का क्षेत्र प्रभावित होगा। मुंबई से लेकर दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक सहित रायलसीमा के क्षेत्रों में काफ़ी व्यापक बारिश होने के आसार है। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। ओडिशा से लगे क्षेत्रों पर, कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा ड्राई पश्चिमी विंड यानी कि पश्चिमी हवाएं आप देख सकते हैं किस तरह से अपने पैर पसार रही है, जिससे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई क्षेत्रों पर मौसम के साफ रहने की संभावना दिखाई दे रही है। ज़्यादा उम्मीद बारिश को लेकर यहाँ इन क्षेत्रों पर नहीं है। दिल्ली पर भी मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ नेपाल से सटे हुए उत्तराखंड के भागों पर, जम्मू कश्मीर, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर और बिहार में भी कुछ नेपाल से सटे हुए क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा बारिश की कोई उम्मीदें भी फिलहाल यहाँ पर भी नहीं है। तो अब आगे बात करते हैं आगे क्या रहता है प्रभाव। 2 सितंबर की बात करते हैं। 2 सितंबर को देखिए आपकी किस तरह से एक सिस्टम बन रहा है, साइक्लोन सर्कुलेशन, जो लगभग आप देखिए किस तरह से केरल, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों को तो प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा श्रीलंका को भी प्रभावित करेगा। इसके अलावा निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और साथ ही साथ आप देखिए इस तरह की हवाएं चल रही है पूरे भारत पर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस तरह की हवाओं के चलते नमी की मात्रा जो है बढ़ रही है। इसके अलावा पश्चिमी हवाएं चल रही है इस तरह से। तो इन पश्चिमी हवाओं के चलते आप देखिए लगभग मौसम कहाँ तक साफ हो रहा है। ये पूरा एरिया बिल्कुल साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। और अब यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो आप सोचेंगे कि बारिश की जो हवाएं हैं वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब हवाएं जो है वो मौसम की वापसी के लिए चल रही है। अभी मानसून ने कोई वापसी नहीं की है। मेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अभी मानसून रिकवर करेगा। मानसून फिर से देश के राज्यों पर बारिश देने में सक्षम है। तो चलिए बात करते हैं क्या रहेगा मानसून का प्रदर्शन। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश की गतिविधियाँ लगभग दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के घाटों पर काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी। यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है।
इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा के पूर्वी भागों पर आपको देखने को मिलेगी। उड़ीसा के पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर मध्यम से व्यापक बारिश होने के आसार इन क्षेत्रों पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा लगभग मानसून की तरफ के चलते पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा गुजरात में भी अरबियन सी की हवाओं के चलते कुछ हल्की से मध्यम बारिश पश्चिमी क्षेत्रों पर हो सकती है। बाकी कोई ज़्यादा उम्मीद बारिश को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल नहीं है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा पर भी मौसम के साफ रहने की उम्मीदें, कोई ज़्यादा बारिश की चांसेस फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। आगे बात करते हैं, आगे 3 सितंबर को हालात में कुछ सुधार आ रहा है। हालात में सुधार किन कारणों से आ रहा है? तो एक निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर है और इस निम्न दबाव के क्षेत्र के चलते मौसम सक्रिय हो रहा है। बंगाल की खाड़ी की हवाएं लगातार इस दिशा में बढ़ रही है। तो अब आप देखिए किस तरह से मौसम में बदलाव आ रहा है। बिहार, झारखंड सहित पश्चिम बंगाल के भागों पर मौसम में बदलाव रहेगा। कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसूनी बारिश की संभावना है। पहला सिस्टम जो है वो यहीं प्रभावित करेगा, यहाँ पर आपको देख सकते हैं बारिश देगा। इसके अलावा व्यापक मध्यम से भारी मानसूनी बारिश की संभावनाएं आप देख सकते हैं किस तरह से मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आप देखिए किस तरह से पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर, साथ साथ महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों पर काफ़ी व्यापक प्रदर्शन मानसून का रहेगा। कई जगहों पर तेज बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर्वतीय क्षेत्र पर पहुंचा है, तो इसके प्रभाव से इस तरह की हवाएं यहाँ पर चलेगी और इसके चलते यहाँ पर मौसम में बदलाव तो रहेगा, लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जल्द ही इस दिशा में निकल जाएगा, जैसे कि बारिश की गतिविधियाँ कम होगी। और हालांकि इन क्षेत्रों पर यानी कि मानसून की ट्रफ के चलते पूर्वी भागों में, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर काफ़ी अच्छी बारिश होगी और जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आएगा तो इसके प्रभाव से और बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आएगी। बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम आप देखिए किस तरह से हवाओं को पलट रहा है। पश्चिमी हवाएं भी लगातार बढ़ रही है, तो अब ये हवाएं जो पहुंचेगी बंगाल की खाड़ी से, तो अनुमान संभावना है कि राजस्थान तक ये इस सिस्टम को ले जाएगी। राजस्थान तक बारिश के आसार दिखाई दे सकते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं राजस्थान तक बारिश के, पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र भी प्रभावित होगा, यहाँ तक हवाएँ पहुँचेगी। इसके अलावा बारिश के आसार भी इन क्षेत्रों पर दिखाई दे रहे हैं इस तरह की हवाओं के चलते, तो हम उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा अरबियन सी भी सक्रिय है, तो अरबियन सी की हवाएं भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। महाराष्ट्र के कुछ भागों पर भी मौसम लगभग साफ रहेगा। 4 सितंबर की स्थिति की बात करते हैं। 4 सितंबर को भी ज़्यादा बदलाव तो नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है और इस कम दबाव के क्षेत्र के चलते आप देखिए किस तरह से हवाएं उमड़ रही है और बारिश की गतिविधियाँ इस तरह की हवाओं के चलते पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुँच रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है कुछ आप देखिए। इसके अलावा इससे लगे हुए थाईलैंड, वियतनाम की खाड़ी के ऊपर सिस्टम बने हुए हैं और ये सिस्टम मुझे लगता है डिप्रेशन की इंटेंसिटी में होगा। इसके प्रभाव से आप देखिए किस तरह से इंटेंसिटी है। इसके अलावा सर्कुलेशन बना हुआ है, तो सर्कुलेशन का प्रभाव है और बंगाल अरबियन सी से इस तरह की हवाएं लगातार चल रही है और जो मानसून को सक्रिय तो नहीं कर रही है, लेकिन भारत के कुछ राज्यों पर मौसम को बदलने में सक्षम कर रही है। तो 4 सितंबर को अनुमान संभावना है कि पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश के आसार है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के भी कई राज्यों पर मध्यम से भारी मानसून बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ बारिश की गतिविधियां तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिण ओडिशा के भागों पर भी दिखाई देगी। बाकी गुजरात में हल्की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं पश्चिमी क्षेत्रों पर। साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी फिलहाल जो तटीय क्षेत्र है मुंबई से लगे हुए, वहाँ पर बारिश के आसार है, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी दक्षिण भारत के भी अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बाकी आप देखिए किस तरह से मौसम में उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में बदलाव नहीं है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है, तो उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा के भागों पर और जम्मू कश्मीर, हिमाचल में मध्यम से हल्की बारिश, तो कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं आगे क्या रहेगी स्थिति 5 सितंबर की। 5 सितंबर को आप देख सकते हैं किस तरह से वियतनाम, थाईलैंड के आसपास एक सिस्टम फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अलावा एक सिस्टम पहले से निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। तो अब आप देखिए किस तरह से मॉडल इंडिकेशन दे रहे हैं कि बारिश की गतिविधियां लगभग बिहार के क्षेत्रों पर, साथ साथ झारखंड में और पश्चिम बंगाल के भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी। यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भागों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत का क्षेत्र, हालांकि तमिलनाडु में इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी बारिश की, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भागों पर व्यापक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र पर भी बारिश का सिलसिला बढ़ेगा, कई जगहों पर तेज बारिश के आसार है। इसके अलावा मुंबई पर भी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं, हल्की से मध्यम बारिश ही सही। इसके अलावा बारिश में फिलहाल कोई ज़्यादा बदलाव राजस्थान पर नहीं है। इसके अलावा मध्य प्रदेश पर भी नहीं है। हालांकि दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव आएगा, कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं, खासकर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर। इसके अलावा गुजरात में फिलहाल हल्की बारिश के आसार पश्चिमी क्षेत्रों पर हैं। बाकी पूर्वी गुजरात में फिलहाल कोई बारिश की आसार नहीं है, संभावना नहीं है। इसके अलावा राजस्थान, साथ साथ दिल्ली, पंजाब के कुछ भागों पर, हरियाणा के भागों पर यहाँ पर फिलहाल मौसम लगभग साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी मौसम की साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कुछ प्रभाव है, तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि बारिश की गतिविधियाँ कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो उत्तराखंड से लगे हुए क्षेत्र है वहाँ पर हो सकती है और उत्तराखंड में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं।
6 सितंबर की बात करते हैं। 6 सितंबर को बंगाल की खाड़ी पर गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया है और इस गहरे निम्न दबाव के चलते आप देखिए किस तरह से बारिश की गतिविधियां जो है पूर्वी मध्य प्रदेश तक फॉर्मेशन हो गई है। आप देखिए बारिश की गतिविधियां किस तरह से पूर्वोत्तर भारत से ये जो क्षेत्र होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस क्षेत्र में लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाएं चलेगी इस तरह से और ये हवाएं ही मानसून को सक्रिय करेगी। अरबी सी की भी हवाएं मजबूत हो रही है, तो अब ये हवाएं भी इसको मजबूत करेगी सिस्टम को। तो अनुमान संभावना है कि बारिश की गतिविधियां बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर लगभग आप देखिए किस तरह से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर भारी से कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम रिकवर हो रहा है, मानसून का अच्छा प्रदर्शन शुरू होगा। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां पूर्वोत्तर भारत में होगी, साथ साथ उत्तराखंड तक बारिश का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी मध्यम से हल्की कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बाकी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और साथ साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर और गुजरात के अधिकांश भागों पर मौसम में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। बारिश को लेकर अभी चिंताएं यहाँ पर बरकरार रहेगी। और आगे बात करते हैं 7 सितंबर की। 7 सितंबर को बंगाल की खाड़ी का सिस्टम आप देख सकते हैं किस तरह से स्ट्रॉन्ग हो रहा है और एक सिस्टम पहले से बना हुआ है जो निम्न दबाव का क्षेत्र है और ये तटीय क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए इस तरह से यहाँ पर बना हुआ है और इस सिस्टम का प्रभाव आप देखिए किस तरह से अब मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक पहुँच रहा है और पश्चिमी क्षेत्रों तक भी प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा एक सिस्टम पहले से ही निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है, तो इसके प्रभाव से पहले से ही मानसून सक्रिय हो रहा है। तो अब आप देखिए किस तरह से सिस्टमों का फॉर्मेशन चल रहा है। तो बारिश की गतिविधियां भी देश के कई राज्यों पर बढ़ने के आसार है। इसमें प्रमुख तौर पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भाग शामिल है। यहाँ पर भारी से कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश के आसार है। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा। मानसून की वापसी हम कह सकते हैं, बारिश को लेकर फिर से होती भी नजर आ रही है यहाँ पर। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत पर रहेगी, लेकिन इतनी नहीं होगी और ये सिस्टम मध्य भारत को ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी भागों पर झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा। साथ ही साथ व्यापक बारिश की संभावनाएं पश्चिमी तटों पर रहेगी, जिसमें गुजरात से लेकर मुंबई तक मध्यम से हल्की तो कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम के साफ रहने की उम्मीद गुजरात पर है, राजस्थान पर है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी मौसम साफ रहेगा और साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर भी मौसम के साफ रहने की उम्मीद है। कोई ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि मैं कह सकता हूं कि जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पर मौसम में बदलाव आएगा और बारिश के आसार भी कुछ इलाकों में बनेंगे, क्योंकि अब पूर्वी मध्य प्रदेश तक मॉइस्चर पहुँचेगा तो पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी बारिश के आसार बनेंगे। 8 सितंबर की स्थिति देखिए। 8 सितंबर को मौसम में बदलाव पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। एक निम्न दबाव के बाद दूसरा निम्न दबाव का क्षेत्र मानसून को कैसे प्रभावित कर रहा है। एक साथ दो निम्न दबाव के क्षेत्र भिड़ंत कर रहे हैं, यानी कि टकरा रहे हैं आपस में, तो इसके प्रभाव से बारिश का फॉर्मेशन जो है बंगाल की खाड़ी पर काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। दक्षिण भारत के भी कई राज्यों पर ज़बरदस्त बारिश का प्रदर्शन रहेगा, चूँकि पश्चिमी तटों पर भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, जिसमें लगभग गोवा से लेकर केरल के तटीय क्षेत्रों पर व्यापक बारिश के आसार है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के तमाम क्षेत्रों पर व्यापक बारिश का सिलसिला रहेगा। तमिलनाडु के भागों पर भी जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है वहाँ पर भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां पश्चिम मध्य प्रदेश तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से पश्चिम मध्य प्रदेश तक बारिश कवर करने लगेगा। भोपाल और उज्जैन समेत आसपास के क्षेत्रों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बारिश की गतिविधियां दिल्ली तक देखने को मिलेगी। दिल्ली पर भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि इस सिस्टम का प्रभाव रहेगा, तो इस सिस्टम के प्रभाव के चलते काफ़ी भारी बारिश के आसार पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर रहेगा। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी भारी बारिश होगी। बिहार, झारखंड में भी कई जगहों पर तेज भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अभी भी मौसम में कुछ ज़्यादा बदलाव आप देख सकते हैं किस तरह से राजस्थान के ऊपर नहीं होगा। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वी राजस्थान के भागों पर बादल आ सकते हैं। बारिश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गुजरात में फिलहाल कोई ज़्यादा बदलाव अभी नहीं होगा बारिश को लेकर। 9 सितंबर की स्थिति की बात करें। 9 सितंबर को आप देखिए किस तरह से सिस्टम का प्रभाव पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सिस्टम का प्रभाव सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत के राज्यों पर, इसके अलावा मध्य भारत के भी राज्यों पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से पश्चिम मध्य प्रदेश तक बारिश का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। इसके अलावा दिल्ली पर मध्यम से हल्की बारिश, तो उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। पूर्वोत्तर भारत सहित बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अधिकांश भागों पर मध्यम से भारी वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां आप देख सकते हैं किस तरह से छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर रहेगी। यहाँ पर झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भागों पर तो काफ़ी व्यापक बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं और मुंबई पर फिलहाल इतनी बारिश नहीं होगी, लेकिन मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के भागों पर भी बारिश के आसार काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा गुजरात में ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी अभी मौसम में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, हालांकि हल्के क्लाउड्स पूरी राजस्थान की ओर से आएंगे। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी ज़्यादा मौसम में बदलाव की संभावना नहीं है। हल्की बूंदाबांदी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों पर
हो सकती है। तो ये था 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान और लगातार मैं आपके साथ बना हुआ हूँ मौसम के ताज़ा अपडेट के साथ। तो आपने देखा है किस तरह से अगले 10 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ निम्न दबाव के क्षेत्र से राजस्थान तक बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इस समय ज़्यादा अब चिंताएँ नहीं रही है। हम उम्मीद कर सकते हैं इस सिस्टम से कि ये काफ़ी अच्छी बारिश भी देश के कई राज्यों पर देगा। हालाँकि तो ये निम्न दबाव का क्षेत्र किस दिशा में आगे बढ़ेगा, आपके मन में सवाल होगा। तो अभी तक मिली जानकारी के अनुसार ये सिस्टम इस दिशा में आगे बढ़ सकता है, इस दिशा में आगे बढ़ेगा, ऐसी संभावना है। तो काफ़ी बेहतर मॉनसून प्रदर्शन गुजरात तक भी रह सकता है। आगामी सिस्टम की भी हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से आगे बढ़े। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।